And number one, how to secure the PLAB 1 seats, and second one is how to prepare for the PLAB 1 exam. So हम इसमें बड़े सिस्टमैटिक अप्रोच से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको किस तरह हाउ दिस कैन बी हेल्पफुल टू यू, कि आप इसमें, ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए और उसके बाद आपका एग्जाम प्रिपरेशन जो है वो भी आपकी अच्छी हो जाए। तो इन चीजों को हम बिल्कुल सामने रखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद, मैं आपकी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आपने मुझे कोई एक बंदा बता दे कि स्क्रीन जो है वो अगर आपको आ रही है, तो आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी डॉक्टर हामिद, शेयर हो रही है। ओके ओके, अच्छा, यहां से आपने देखे मैंने ना आपको प्लैब 2 की बुकिंग के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको सिक्योर सीट करने में दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल टू यू गाइस, कि आपने देखना है कि आपने क्या क्या करना है। नंबर 1 पे आप सब चेक कर लें, आपने प्लैब 1 बुकिंग है, नॉट 2, प्लैब 1 का आपने अकाउंट बना लिया है। आपने ये सबसे पहले ये देखना है। उसकी वजह ये होती है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, समटाइम लोग 4-5 दिन पहले जाके अकाउंट बना रहे होते हैं। होता गया है कि वो, इट इज वेरी कॉमन कि वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं और आपको कॉल करनी पड़ती है और कॉल करके उनको कहना पड़ता है कि मेरा अकाउंट ओपन कर दें। फिर वो आपसे कुछ डिटेल चेक करते हैं और ओपन कर देते हैं। इसलिए जिसने अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ, सबसे पहला काम जो करने वाला है, आप जाके अपना प्लैब पे अकाउंट बनाएं। सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम एक हमारी स्टूडेंट थी जिनका हालांकि रिजल्ट भी पहले आ गया था, उन्होंने आखिरी 4-5 दिन में जाके अकाउंट बनाया और आखिरी दिनों में वो होते हैं बिजी, वो आपकी कॉल भी नहीं पिक करते और आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो आपकी सीट रह जाती है। तो जिनकी तो मजबूरी है, उनका रिजल्ट एंड पे आना है, वो तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनको तो भागना ही पड़ना है और वो यही करना पड़ना है। अदरवाइज आप में से हर बंदे का प्लैब पे अकाउंट, जीएमसी की साइट पे अकाउंट क्लियर होना चाहिए। अगर ब्लॉक हो, परेशानी होना, उनको कॉल करनी है, वो अगले दिन ही आपको ओपन कर देंगी, क्योंकि आजकल वो कर देंगे। लेकिन जैसे ही सीट्स ओपन होंगी तो फिर आपको इसमें मसला होगा। ओके, सेकंड थिंग, अलाउ वेरिफिकेशन फ्रॉम द ओईटी अकाउंट। ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप अपना ओईटी अकाउंट खोलें। ओईटी अकाउंट में जाके वहां पे आप देखेंगे कि एरोज के निशान होंगे नीचे, वहां पे जाके आप अपना वो कर सकते हैं, उसके ऊपर आप अपना वेरिफिकेशन आप अपनी उनको कर दें कि हम जीएमसी को अपनी वेरिफिकेशन अलाउ कर रहे हैं। ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये वाला सेकंड स्टेप जो मैं कह रहा हूं, आप अपना जो आपका ओईटी का अकाउंट है उधर जाएं, उसको ओपन करें और वहां पे एक, जहां पे आपका रिजल्ट कार्ड वो लगा होता है, जहां पे रिजल्ट कार्ड निकालते हैं, जहां पे वो एरो को क्लिक करते हैं, वहीं पे जाएं और जाके अलाउ वेरिफिकेशन फ्रॉम ओईटी अकाउंट आप कर दें। ठीक है, वो यहां से आपकी जो आपका रिजल्ट आया होता है, इससे आप उनको एक्सेस दे देते हैं जीएमसी को। तीसरा, आपने इंपॉर्टेंट है अपनी ईमेल पे इंस्ट्रक्शंस चेक करते रहे, क्योंकि होता गया है कि वो सम टाइम अपनी न्यू पॉलिसी बनाते हैं। लास्ट टाइम ऐसे हुआ था कि स्टूडेंट्स को उन्होंने क्यू में लगाया था। अब आई डोंट नो इस दफा वो लगाते हैं कि नहीं लगाते। जो लेटेस्ट उनकी पॉलिसी है वो क्यू में लगाती है। वो क्यू क्या चीज है, आपको वो टाइम बता देंगे कि आपने यूके के 12 बजे के टाइम पे एंटर होना है। कीप इन माइंड, अब यूके और पाकिस्तान का 5 घंटे का डिफरेंस है, और आप अपनी, बल्कि आपने अपना नेट के ऊपर कन्वर्जन वो लगा के रखनी है। तो नेट के ऊपर के पाकिस्तानी टू यूके टाइम आप 5 घंटे का, एनी हाउ आप टू बी ऑन द सेफर साइड आप अपनी ऑलरेडी लगा के रखें। वो जो भी आपको टाइम दे, लेट्स सपोज वो आपको 12 बजे कहते हैं, वो आपको मेल में 10 बजे कहते हैं, आपने उनके गिवन टाइम से 5 मिनट पहले जाके एंटर हो जाना है अपने अकाउंट में। उससे पहले एंटर होने का कोई फायदा नहीं है। उनके गिवन टाइम से 5-7 मिनट पहले आप उसके अंदर वो कर लें। ठीक है। सेकंड, फिर इसमें ना क्यू वर्सेस रैंडम है। अब हमने ये देखना है कि अगर तो क्यू में आपको लगाते हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या है। अगर वो आपको रैंडम कहते हैं, ओके गो टू योर अकाउंट एंड चेक फॉर द योर सीट, यहां पे मैं आपको एक ना चीज दिखाना चाहता हूं कि इससे ना बहुत हेल्पफुल होती है। दैट इज ऑलमोस्ट क्रूशियल पॉइंट। ये जो मैं आपको अभी बताने लगा हूं, ये काफी क्रूशियल चीज है। ये मैं आपको, ये वाली जो है, जैसे ही ये मैंने किसी स्टूडेंट का, आप में से किसी का अकाउंट जो है वो मैंने बोरो किया है, और ताकि मैं आपको ये बात बता सकूं कि इसका क्या मतलब है, जो मैं भी आपको बात समझाने जा रहा हूं। देखिए, जब आप करेंगे ना बुक टेस्ट, यहां पे आप बुक टेस्ट करेंगे, ये जो आपको शो है,
बुक टेस्ट में जाएंगे तो वो आपको ऐसे आगे दे देगा, बुकिंग डिक्लेरेशन। जैसे ही आप उधर जाएंगे फिर आप ये इसको क्लिक करेंगे, कंटिन्यू विद बुकिंग करेंगे। यहां पे आपके ना वो एक इस तरह इवन वो आपको क्यू में डालेंगे। तो यहां पे आपके पास ये देखें, सिलेक्ट टेस्ट टाइप या प्ले 1 आ जाएगा, टेस्ट डेट। ये जो टेस्ट डेट वाला खाना है ना, आपने इसको हिट करना है। डॉक्टर हीरा क्या क्या डेट्स हैं, जरा मुझे डेट्स बताएं। एक मिनट डॉक्टर जी जी। हामिद, डेट्स हैं, सिर्फ एक सेकंड में ओपन कर रही हूँ। मेरे मुझे आपने भेजी हुई थी डेट्स जी। जी सर, मैंने आपको भेजी है, मेरा एक तो मोबाइल 10 अगस्त है, एक एक जी एक 2 नवंबर है। ओके, बिल्कुल। लेट्स सपोज इट इज 10 अगस्त। 10/10/2023 लिखा होगा, 10/8/2020। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर 10 टाइप करना है, 10। अच्छा, जब आप 10 टाइप करेंगे ना, कीप इन माइंड वो 10 को जो डिटेक्ट करेगा ना, क्योंकि यहां सीट्स है नहीं तो मैं आपको दिखा देता। जब आप लिखेंगे ना 10 का फिगर लिखेंगे, वो आपकी सीटें जो है ना सिर्फ इस दिन की खोल देगा, क्योंकि और कंट्रीज की भी खुलती हैं। तो वो आपकी सिर्फ 10 वाली सीटें खोलेगा और आपके लिए सिलेक्शन आसान हो जाती है। अगर अच्छा, कुछ लोग एक और काम करें, आप में से कुछ लोग जो पहले देना चाहते हैं, उस दिन 2 घंटे आप अपना टाइम दें। 2 घंटे पहले जाके नेट पे बैठ जाए और बार बार रिफ्रेश करते रहें। बहुत ज्यादा नहीं करना, क्योंकि समटाइम वो ब्लॉक भी कर देते हैं। आपने वो देखना है कि हो सकता है आपको पहले की लोग सीट छोड़ते हैं नई सीट लेने के लिए, तो आपको अपीयर हो सकती है, तो आपको एडवांस बुकिंग जल्दी की भी मिल सकती है। तो ये मैं इस पॉइंट पे इसलिए थोड़ा ज्यादा रिट्रेट कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे टेस्ट डेट है, मैं यहाँ पे टाइप करूंगा 10। अब वो मेरी 10 की सीट्स ही खुलेंगी जो मैं लेना चाह रहा हूं। और वैसे 10 अगस्त भी है, और दूसरी जो है हमारी वो है 2 नवंबर, और 2 नवंबर भी हमारा 10 नवंबर इज 11 मंथ, सो वो सेपरेट हो जाएंगी। तो जो आपने ये टेस्ट डेट वाले हिस्से को आपने टारगेट करना है। जब आप इसको टारगेट करेंगे, आपकी सिर्फ आपकी रिक्वायर्ड सीट आपके सामने आ जाएंगी, तो आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आपको एक हेड स्टार्ट मिल जाएगा अपने काउंटर पार्ट से, जो उस वक्त आपके बैठे होंगे। ये है रेंडमाइजेशन में। अदरवाइज इन द क्यू दे विल गिव यू नंबर। तो आपने उसके अंदर आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने उनके गिवन टाइम पे अपनी क्यू में एंटर हो जाना है। हाउएवर आगे जाके आप डेट सेलेक्ट करेंगे, आपको जल्दी से आपने सीट सेलेक्ट करनी है। जब आप सीट सेलेक्ट करेंगे तो कंटिन्यू विद योर प्रोसेस, नेवर स्टॉप। उसके आगे जहां जहां वो आपको लेके जा रहा है, आप अपनी सीट बुक करें, अपनी पेमेंट करें। अब हम वापस आते हैं अपनी पेमेंट मेथड पे। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट, ये क्वाइट इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है लोग इसकी वजह से लोगों की सीटें जाया हुई हैं। आपने क्या करना है, एक तो हर बंदे के पास 2 कार्ड होने चाहिए, आप प्रोड्यूस करें। एक वीजा ट्राई करें कि एक मास्टर, समटाइम वीजा वीजा का लिंक डाउन जा रहा है तो आप मास्टर यूज कर रहे हैं, डेबिट कार्ड आप रख सकते हैं। और इन सारी चीजों से पहले एक चीज जो मैंने मेंशन करनी मैं भूल गया हूं, वो यहां पे आएगी, यहां पे ईमेल चेकिंग के बाद यहां पे आएगी, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, हाई स्पीड इंटरनेट। अब ये क्या चीज है हाई स्पीड इंटरनेट, आपने कैसे आपने पता करना है, यहां पे देखिए आपने लिखना है, ये मेरा ख्याल है आप सबको पता ही है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए कर देता हूं। नेट स्पीड चेक, नेट स्पीड टेस्ट पे आप जाएंगे, वहां जाके आपने ये देखना है, ये जरूर आपने देखना है, क्योंकि नेट स्पीड इसके ऊपर अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लगाया है कि इसकी नेट स्पीड क्या आ रही है, तो ये मुझे मेरी नेट स्पीड कैलकुलेट करके दे रहा है, जो कि मुझे लग रहा है ज्यादा अच्छी नहीं है। इस वक्त मेरी जो नेट स्पीड आ रही है वो ये भी मेरे लिए कैलकुलेट कर रहा है। तो आपने कैलकुलेट कर लेनी है, इट शुड बी मोर देन 10 MB। तो आपने ट्राई करें कि आप अपना जो नेट है जिसको आप यूज कर रहे हैं वो हाई स्पीड इंटरनेट आपका यूज हो। फिर आगे आ जाते हैं डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड की मैनेजमेंट में 2 कार्ड्स, 1 वीजा 1 मास्टर। चेक द लिमिट, उसकी लिमिट आप जरूर चेक कर लीजिएगा। समटाइम आपकी लिमिट होती है 25,000, तो वो आपका होएगा ही नहीं, क्योंकि अपनी लिमिट आपकी इसको क्रॉस करनी चाहिए जो भी इसकी फीस है, क्योंकि इसके ऊपर वो जो चार्जेस हैं वो भी डिडक्ट करते हैं। तो आपके 10,000 से लिमिट आपके ऊपर होनी चाहिए। कॉल फॉर इंटरनेशनल यूज, समटाइम कई कई ऐसे कार्ड हैं जिनका इंटरनेशनली उन्होंने अलाउ किया होता है और सम का नहीं किया होता। अगर नहीं किया हुआ तो आप उनको आप बयानी वे आप उनको कॉल करें, उनको कहें कि हमने इंटरनेशनल पेमेंट करनी है, तो ये आपका यूज करें, क्योंकि वो आपको 15 मिनट की विंडो देते हैं। अगर 15 मिनट में आपकी पेमेंट नहीं हुई, वो आपकी सीट कैंसिल हो जाती है, वो दोबारा पूल में डाल देते हैं, किसी और के हाथ आ जाती है। तो दीज आर ऑल इंस्ट्रक्शंस
जो आपको उस एग्जाम डेट पे लेनी है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये इंस्ट्रक्शंस आपके सामने है। प्लैब 1 का अकाउंट आपके सामने आपके पास होना चाहिए और आपने अभी बना लें। ओईटी की वेबसाइट पे जाके आपने अलाउ फॉर वेरिफिकेशन करना है। आपने किसको? इंग्लिश टेस्ट को जीएमसी के साथ। तीसरा, चेक योर ईमेल रेगुलरली। आप उसके एक दिन पहले चेक करना शुरू कर दें। रात को आती है, एक दिन पहले आ जाती है, तो जो भी उसकी इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको अच्छे से पढ़ लें। हाई स्पीड इंटरनेट आपके पास होना चाहिए उस दिन। एंटर 5 मिनट बिफोर द गिवन टाइम। वो आपको हो सकता है कहें कि 10 बजे, और उसको आप मैच करें, 5 घंटे का डिफरेंस है। फिर आपके पास कार्ड मैनेजमेंट, आपकी ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कार्ड मैनेजमेंट के हवाले से हैं। आपके पास 2 कार्ड हो, 1 मास्टर 1 वीजा, चेक इट्स लिमिट एंड कॉल फॉर इंटरनेशनल यूज। ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। जी डॉक्टर हीरा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी इस सारे काम में? बिकॉज यू हैव ऑल्सो गॉन थ्रू ऑल दिस प्रोसेस, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। अच्छा, मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। जैसे डॉक्टर हामिद ने स्टार्ट में शेयर किया है कि 10 दिसंबर से एक दिन पहले अपनी अपनी ईमेल जरूर चेक करते रहना है, क्योंकि हो सकता है वो आपको एक सेपरेट लिंक सेंड करें लॉगिन होने के लिए और बुकिंग प्रोसेस के लिए। क्योंकि ये थोड़ी अनश्योरिटी है कि हो सकता है कि आपको उस दिन अलाउड ना हो कि जो यूजुअल लिंक आप यूज कर रहे हैं जीएमसी का, उसी से आपकी बुकिंग हो। सो आपने ये थोड़ा सा विजिलेंट रहना है। अभी हम आपको ये श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते, बट keep on checking your email because they might share a link for you to book your test. Okay, so be vigilant. अच्छा, ये आपने देखी कौन सी डिवाइस ज्यादा है? ये भी आपके पास टाइम है ना, आप अपनी जो भी डिवाइस आपने यूज करनी है उस पर जाके इंटरनेट की स्पीड चेक करें। मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि इंटरनेट की स्पीड को भी से चेक करके रख लें। आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या इंटरनेट यूज करना है। उस दिन ना ढूंढते फिर, आपको 2 दिन पहले आपका क्लियर हो कि मैंने ये वाला नेट है, इसकी इतनी स्पीड है, चेक फॉर दैट। अच्छा, ओईटी वाला बता दें डॉक्टर हीरा, मुझे आप अपनी डिटेल जरा शेयर करें। मैं आपके ओईटी वाले से जाके ना देखता हूँ। मुझे अपनी ओईटी की लिंक मेरे साथ शेयर करें प्लीज, मेरे मैसेज भेजें, Okay. मैं इनको दिखा देता हूँ। Okay, sir. जी। मैं भी आपको दिखा देता हूँ कि आपने क्या करना है। वो भी आपको कोई अच्छी बात है, आपकी विजुअल मेमोरी बन जाएगी। ओईटी लॉगिन, जी जी, वो मैं इनको दिखा ही देता हूँ। इस बैटर के वो एक दफा आप ना, आपकी विजुअल मेमोरी बन जाए इस बैटर जी, के। डॉक्टर हामिद, आपका ओपन हो गया या मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, तब तक इनकी बाकी क्वेरीज आप एड्रेस करें। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रही हूँ अपने आईडी और पासवर्ड। सिर्फ मुझे 2 मिनट दीजिएगा। नहीं, ये ऐसे तो नहीं होता ये जिस तरह शो कर रहा है। ये तो कोई डिफरेंट तरीके से ऐसे ऐसे ओपन होता है, यहाँ से ओपन होता है। नहीं नहीं, जी ये ईमेल और वो भी है, मैं आपको वो भी नहीं, सेंड मेरा कर। ख्याल है मैं गलत जगह पे हूँ। ये ऐसे तो नहीं होता। सर, ओईटी पेपर बेस्ड एग्जाम ओपन कीजिएगा। ओईटी पेपर बेस्ड एग्जाम लोगे। ये इधर कहीं होगा। लॉगिन, मेरे अपने नेट की स्पीड कम आ रही है आज। आज सारी तरफ ही प्रॉब्लम है, आई गेस। सो ओईटी पेपर बेस्ड लॉगिन यहीं पे है ना? जी बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे ये अब ठीक है। ये बल्कि खुल गया, ठीक है। खुल गया बस ये। अच्छा, ये देखें, ये आपके सामने है। आपने यहां से ये देखें, यहाँ पे मैनेज, ये देखें मैंने ये क्लिक किया आपके सामने, यहाँ पे किया है। एक आपका डाउनलोड रिजल्ट आता है, दूसरा आपका मैनेज वेरिफिकेशन एक्सेस। मैंने इधर जाकर क्लिक किया, ये आगे से खुल गया। यहां पर जाके आपने जीएमसी और आईएम मेडिकल काउंसिल ऑफ आयरलैंड को भी कर सकते हैं, और जीएमसी को एक ही दफा कर दें, क्योंकि जिन्होंने आयरलैंड भी आगे करना है जाके इनको एक्सेस अलाउ कर दें। इन दोनों बॉडीज को आप जाके वहां पे जाके लिखेंगे, वहां पे एक्सेस को अलाउ कर दें। ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, मैंने आपके सामने इसको दिखा भी दिया है। लेकिन इसको इस तरीके से आपने इसको मैनेज करना है।
जी, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दैट? अदरवाइज आई एम गोइंग टू, जो 10 दिसंबर से एक दिन पहले लिंक आएगा उस लॉगिन करना, नो, उधर से लॉगिन करना चाहिए। अगर वो आपको लिंक आएगा तो आपने उधर से लॉगिन करना है। वो समटाइम आपको अलाउ ही नहीं करते, फिर डायरेक्ट भेजते इसलिए है कि आपने जो आपको लिंक आएगा उधर से ही आपने लॉगिन करना है। अगर कोई अच्छा, उसमें मैंने ये देखा था, एक दफा हुआ था, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स आगे अक्सर हमारे पास कर रहे होते हैं कि सम टाइम उसमें प्रॉब्लम अगर आ रहा हो तो आपने दूसरा डायरेक्ट लॉगिन भी अलाउ होता है और ये हो जाता है, लेकिन आपने पहली प्रायोरिटी ये है कि उस गिवन टाइम से पहले आप उधर से ही लॉगिन हो। जी, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग योर प्लैब वन बुकिंग? अदरवाइज आई एम गोइंग टू जंप टूवर्ड्स प्लैब वन प्रिपरेशन, बिकॉज इसमें हम आपको इसी में ही बता देंगे कि आपने क्या करना है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, सो दैट आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यही काम करें और अपनी प्लैब वन की प्रिपरेशन करें। You should be at the laptop. You should be at the laptop because the laptop speed is high. आप उसको जल्दी मैनिपुलेट कर सकते हैं. Phone is not that speedy. So, in my opinion, it should be your laptop or your desktop computer, whatever. But it shouldn't be your phone because phone पे इतनी जल्दी नहीं चीजों को कर सकते. Because मैंने कर्सर मूव करना है, देखे ना, यहाँ से मैंने कर्सर, जिस तरह मैंने आपको डेट का बताया है, उस डेट में मैं कर्सर गया, जाके मैंने टाइप किया. फोन में आप इतनी जल्दी नहीं दिखा सकते. You can do with the debit card as well, and credit card is of course you can do, but check for your limit. Debit card के लिए अगर debit card है, especially you should call them, whether it's debit, whether it's credit, call the bank and ask them you are going to pay, because they sometime कुछ ऐसे बैंक है जिनमें उन्होंने इंटरनेशनल जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो ब्लॉक ही होती है, आपको कह के खुलानी पड़ती है. आई थिंक इट्स लाइक जिस तरह यूबीएल है, यूबीएल में आपको करनी पड़ती है. सो to be on the safer side, whatever your bank is, just make a call to them and ask them whether your online is open or not. डॉक्टर हामिद, मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगी. आप लोगों ने ना अपने चारों जो सब टेस्ट हैं, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, उन चारों के लिए आपको सेपरेटली अलाउ करनी पड़ेगी एक्सेस. ठीक है, सिर्फ एक ही मॉड्यूल के अलाउ करने से तीनों की ऑटोमेटिकली अलाउ नहीं होगी. आपको चारों के आइलस्टोन को क्लिक करके अलाउ करना पड़ेगा एक्सेस फॉर वेरिफिकेशन. और उसके बाद मैं ये भी रेकमेंड करूंगी कि आप लोग साथ ही जीएमसी को ईमेल भी कर दें कि नाउ यू कैन वेरीफाई आवर ओईटी अकाउंट, वी हैव अलाउड एक्सेस टू यू. ठीक है, सो ये हमेशा एक सेफ रूट होता है, उनको ईमेल कर देना ताकि वो आपका टाइमली वेरीफाई कर दें, कोई इशू हमें ना आए बाद में. ये देख लें, ये जो डॉक्टर हीरा बात कर रही थी, जैसे मैंने आपको एक दिखाया ना, मैनेज वेरीफायर एक्सेस, तो ये आपने चारों मॉड्यूल पे जाके अपना एक्सेस को उनको वेरीफाई करना है. नहीं, ब्लॉक तो नहीं होता, मैंने वैसे सुना नहीं है कभी ब्लॉक. दो वो कहते हैं, प्रैक्टिकली वो कहते हैं, लेकिन कभी ब्लॉक हुआ नहीं है. लोगों ने मल्टीपल लॉग से ट्राई किया है, वो ब्लॉक होता नहीं है. अब कर सकते हैं, लेकिन दैट इज अगेन रिस्की. वो डॉक्टर हीरा ये कह रही हैं कि आप उनको ईमेल भी भेज दें, कि हमने ईमेल उनको भेज दें कि हमने एक्सेस कर दिया है, ताकि वो आपकी एक्सेस देख लें. जस्ट इट्स जस्ट एन अदर एक्स्ट्रा स्टेप आफ्टर अलाउइंग द एक्सेस. और वो एक्सेस अभी ही अपने अकाउंट बना के उनको कर दें, वो आप उस पर वेट ना करें, आज ही कर दें. जी, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग ओईटी बुकिंग? इस जितने आपको स्टेप बताए हैं, ये आई विल बी शेयरिंग द लिंक एज वेल. मैंने इसको डाल दूंगा अपने चैनल पे, और मैं आप लोगों के साथ, आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं अगर कोई आपकी क्वेरीज. अदरवाइज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द प्लैब वन प्रिपरेशन, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा. इट्स इजी एग्जाम. प्लैब वन इज नॉट अ डिफिकल्ट एग्जाम, इट इज इजी एग्जाम, बट यू हैव टू मैनेज इट. मैं आपको बताता हूं कि आपने किस तरह इसको करना है. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक हमने ना ग्रेडेड अप्रोच लेके चलनी है. मेरा ख्याल है अगर 2 से 3 मंथ आप अपनी प्रिपरेशन टाइम रखेंगे ना, दैट वुड बी सफिशिएंट. अगर आप इसको, किसी के पास ज्यादा टाइम है वो ज्यादा दे सकता है, आई विल नॉट स्टॉप, लेकिन मैं एक स्मार्ट अप्रोच आपको बताऊंगा जिसके तहत आप डायरेक्टली वो कर सकते हैं. मैं आपको बताता हूं कि आपने पहली रीड, आपकी जो पहली रीड होनी चाहिए, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं. फर्स्ट रीड में आपने क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट रीड है इसमें हमने क्या चीज करनी है ये आप देख लें. फर्स्ट रीड में आपने प्लैब कीज,
प्लस प्लैबेबल पैरेलल फैशन में चलाना है। इसका क्या मतलब है? प्लैब कीज कैसे आपने करनी है? सिस्टेमिक अप्रोच विद क्लस्टर, मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं? सिस्टेमिक अप्रोच विद क्लस्टर फॉर्मेशन। ये क्लस्टर फॉर्मेशन गया, आपने देखा होगा इसके ना 30 के करीब चैप्टर्स हैं, 30-31 चैप्टर्स हैं जिनको वो डील कर रहे हैं, वो जिसमें आधे मेडिसिन है, आधे रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैं, गायनी एंड एवरीथिंग। आप इसके क्लस्टर बना लें। आप अभी घर जाके जब आपने प्रिपरेशन शुरू करनी है, क्लस्टर बना लें। क्लस्टर क्या चीज है? फॉर एग्जांपल मेडिसिन के मल्टीपल क्लस्टर हो गए। नंबर क्लस्टर 1 आपको अपने अकॉर्डिंगली आप बना लें। नंबर 1 क्लस्टर क्या है जी? मेरी कार्डियो, रेस्पिरेशन, रीनल। लेट्स सपोज ये क्लस्टर है। आप अलाइक जो आपको लग रहा होता है ना, ये वाले टॉपिक मिलते जुलते हैं, इनकी इंटरप्रिटेशन मिलती जुलती है, उनका एक एक क्लस्टर बना लें। वो आप पूरा क्लस्टर को रीड दें, नॉट इवन अ सिंगल चैप्टर, और रीड दें। आपने याद कुछ नहीं करना, अदरवाइज आप फंसे रहेंगे। पहले जो आपने प्लैब कीज हैं उसको सिर्फ और सिर्फ रीड दें, और क्लस्टर पूरे को रीड दें। लेट्स सपोज हमारा 3 चैप्टर का एक क्लस्टर है, आपके टोटल बनेंगे 8 से 9 क्लस्टर। जब आप बनाने ही पे आएंगे ना क्लस्टर, मैक्सिमम 10 से ऊपर क्लस्टर नहीं जाएंगे। आपने एक क्लस्टर पढ़ा, उसी क्लस्टर की प्लैपेबल कर लिया। प्लैपेबल बाई कर लें और यही करें, कोई और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सारा एग्जाम इससे अटेम्प्ट होता है। मेरे से क्वेश्चन किया जाता है अक्सर के, सर वही रिपीट होते हैं, कुछ तो रिपीट भी होते हैं। अगर रिपीट ना भी होना, वो ये आसान एग्जाम है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट एग्जाम। तो हम किसी चीज वो ये नहीं कर सकते कि हमने एक इस काम के लिए हम कोई अपने आप को बहुत मुश्किल करें और मुश्किल चीजें सीख लें और आसान हमें आती ना हो। हर क्वेश्चन का एक नंबर है, इसमें कोई रिलेटिव मार्किंग नहीं है। तो इट इज, ये देखें हमने क्या अप्रोच बनानी है। पहले हमें 60% आना चाहिए पहली रीड में। पहली रीड में हमें 60% आना, 60 to 70% हमारा हमें आना चाहिए, क्योंकि इसके 70% क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ ऊपर वाले 20% क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं और 10% ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। ये इसकी फॉर्मेशन होती है। तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन है, इट कैरीज इक्वल मार्क्स। तो आपने क्या करना है, पहले इजी क्वेश्चन को पहली ही रीड में उड़ा दें। अच्छा, आपने क्या किया, पहली रीड में प्लैब कीज विद सिस्टेमिक अप्रोच विद क्लस्टर प्लस प्लैबेबल एक क्लस्टर किया, उनके उन 3 या 4 चैप्टर का प्लैबेबल कर लिया। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा, पहली रीड में जो आप नतीजा निकालेंगे, व्हाट विल बी द रिजल्ट? रिजल्ट विल बी राइट वर्सेस रॉन्ग वर्सेस मार्क्ड। अब मार्क्ड क्या चीज है? जब आप उसके बाद जब आप क्वेश्चन की एक आप, और हाँ दूसरी बात, प्लैबेबल इवैल्यूएटिव मोड। ये ना हो गया आप उधर से पढ़ रहे हो, पढ़ आपने प्लैब की से लिया है। अब मैंने आपको क्लस्टर क्यों बनवाए हैं? क्यों नहीं हम चैप्टर वाइज चल सकते? क्योंकि चैप्टर वाइज ये इतना आसान है। आप जब चैप्टर करेंगे आप इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएंगे, आप जल्दी जल्दी आपके सारे ठीक होते जाएंगे, आपको लगेगा मुझे सारा ही आता है। क्लस्टर में आपको 2 दिन लग के आपने क्लस्टर पढ़ा, फिर उनके तीनों के आपने मिक्स किए, आपके दिमाग में थोड़ी इंटरप्रेटिव अप्रोच बनेगी, और आपको आप डिफरेंट चैप्टर्स को करेंगे और इकट्ठा पढ़ के करेंगे तो आपकी अप्रोच अच्छी बनेगी। दूसरा, इवैल्यूएटिव मोड में आपको पता लग गया कि इतने मेरे राइट थे, इतने रॉन्ग थे, और ये मैंने कुछ मार्क किए कि लगे मेरे तुक्के हैं, हो ठीक गए लेकिन तुक्के थे। ओके, तो अब आपने, ट्रस्ट मी, अब अगली रीड में आपने जो पहली रीड कर ली है ना, यही रीड है। ओके ओके, आई एम सॉरी, मुझे लग रहा है इंटरनेट की स्पीड कुछ कम है। मेरी आवाज आ रही है अभी, या मैं अपना इनको फोन का इंटरनेट लगाऊं? आई डोंट नो, मुझे चेक कर लेने दें। डॉक्टर हामिद फिलहाल क्लियर है। ओके ओके, तो आपने क्या करना है, राइट रॉन्ग वर्सेस मार्क्ड। अब जो आपका अगली रीड होनी चाहिए ना, नेक्स्ट रीड, आपने प्लैब की को हाथ नहीं लगाना, आपने प्लैब एबल को हाथ नहीं लगाना। आपने क्या करना है, सिर्फ एक चीज पढ़नी है अपनी, जो आपको एक ही दफा क्वेश्चन बैंक करना है। अगली दफा आपने क्या करना है, मार्क्ड, ये सेकंड रीड आ गया आपकी ना, सेकंड रीड, मार्क्ड प्लस रॉन्ग। प्लेबेबल कीज आर क्वाइट अवेलेबल। मेरा ख्याल है आपके यहाँ से कुछ स्टूडेंट ही आपको शेयर कर देंगे, ये हर किसी के पास पड़ी हुई हैं, उसके कई वर्जन आगे अच्छे, जिसके पास या प्लीज आप कर दीजिएगा, कोई भी किसी ने अरेंज किए हुए हैं आपके पास होंगे, कोई स्टूडेंट ही आपको अरेंज कर देगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो हर जगह ये बुक स्टोर्स में भी पड़ी हुई है, अब तो इतनी कॉमन है ये। मार्क्ड वर्सेस रॉन्ग, सेकंड रीड में आपने सिर्फ वहां से जाके जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन है ना वो पढ़ने और मार्क पढ़ने हैं, जो आपने तुक्के लगाए थे और जो आपके रॉन्ग है। लेट्स सपोज पहली रीड में
एक एवरेज पर्सन जो हमारा ठीक कर लेता है ना पहली रीड में, उसका 60% ठीक हो जाता है। अच्छा चले माना कि आपका 10% आपने तुक्के लगाए हैं, तो अब जो सेकंड रीड है इसको हमें सिर्फ 50% पढ़ना पड़ेगा, ओनली 50%। यू विल बी रीडिंग द 50% कोर्स इन द सेकंड रीड। और अगेन आपने क्या कोशिश करनी है कि इसको वैल्यूएटिव मोड में करें, और एंड तक अब आपने क्या करना है, जब आपने सेकंड रीड अपनी दे लेनी है ना, जब आपने सेकंड रीड दे लेनी है, और जब आपने फर्स्ट रीड दे लेनी है ना, जब आपने फर्स्ट रीड आपकी मुकम्मल हो जानी है ना, ये इससे पहले आपने एक अपना यहां पर एक मॉक टेस्ट कर लेना है टू गेट योर आइडिया। बहुत मॉक टेस्ट उन्होंने दिए होते हैं, एक आपने जाके मॉक टेस्ट ऑनलाइन अटेम्प्ट कर लेना है, फिर जो आपके राइट रॉन्ग और मार्क्ड आपके सामने आ जाने हैं, फिर सेकंड रीड में आपने ओनली मार्क्ड एंड रॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। यहां पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। अच्छा ये जो पहली रीड है ना, फर्स्ट रीड का ये सारा प्रोसेस है, इट शुड बी इन 1 मंथ। इट इज अ 1 मंथ टाइम। ये 1 मंथ में आराम से हो जाती है अगर आप इसको थोड़ा सा भी तरीके से करें। तो ये 1 मंथ में आप अपना ये खत्म करें, फिर सेकंड रीड प्लस मार्क क्वेश्चन, और इसके साथ साथ आप अपने यही बार बार करें, और आप अपने जो इसके साथ करें मॉक टेस्ट करें। मॉक टेस्ट फिर हर हफ्ते में एवरी वीक 2 कर लें, 1 कर लें, जो भी आपको समझ लगता है। और जो आपकी आखिरी जो अप्रोच है ना, जो लास्ट रीड है, थर्ड रीड, इसमें आपने सिर्फ 2 काम करने हैं। आपने इन दोनों रीड्स में अपने कुछ टॉपिक आइडेंटिफाई कर लेनी है। टॉपिक आइडेंटिफिकेशन वो आपने यहीं से ही आपने शुरू कर देने हैं, जो आपने जब यहां पे कर रहे हैं ना, टॉपिक आइडेंटिफिकेशन। जो आपको डिफिकल्ट टॉपिक लग रहे हैं ना, पेन के साथ लिखते जाने हैं। आपने जो आपकी थर्ड रीड है ना, सिर्फ वो टॉपिक पढ़ने हैं। मैं आपको बता देता हूं, एक कल्चरल टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहे होते हैं इन द एंड, एक आपको ये उस कॉन्ट्रासेप्शन वाले टॉपिक लग रहे होते हैं। कुछ लोगों को वो हमारा वो क्या होती है ये जिसके अंदर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, बायोस्टैट आपको डिफिकल्ट लग रही होती है, और ये आपने टॉपिक आइडेंटिफाई करके रखें। थर्ड रीड में आपने आइडेंटिफाइड किया, आपने टॉपिक आइडेंटिफिकेशन सेकंड स्टेप में भी करते जानी है। और जो आपका थर्ड रीड है ना, टॉपिक आइडेंटिफाइड, टॉपिक रीड प्लस मॉक। अच्छा मॉक्स में आपने क्या करना है, अब यहां पे मॉक्स ना उसके जो रॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो आपने अच्छे से पढ़ने हैं। मॉक रॉन्ग क्वेश्चन, ट्रस्ट मी, ये जो आपको मैंने अप्रोच बना के दी है ना, ये कोई बंदा 2 महीने में करना चाहे वो बहुत अच्छे से कर सकता है, कोई बंदा 1.5 महीने में करना चाहे वो भी कर सकता है। ये इतनी स्मार्ट अप्रोच है। इसमें आप क्या करते हो, ये मैंने क्यों ये अप्रोच को, मैंने एमआरसीपी किया, मैंने एमआरसीपी 1 किया, 2 किया, ट्रस्ट मी मैंने यही अप्रोच हमेशा अडेप्ट की है। मैंने ऑफलाइन किया था, मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, मैंने यही अप्रोच अडेप्ट की थी। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो टॉपिक मुझे आता है ना, जो टॉपिक मुझे पहली दफा आता है, 90% प्रोबेबिलिटी है मुझे सेकंड टाइम भी आता है, मुझे थर्ड टाइम भी आता है। जो मेरी एक दफा रॉन्ग स्कीम है ना, वो मेरी बार बार रॉन्ग होगी, क्योंकि वो मेरी स्कीम ही रॉन्ग है। आप सामने ये आपका कोर्स जो है बेसिकली आपका पार्ट, ये एग्जैक्ट कोर्स वो है जो आपका फाइनल ईयर का कोर्स है, इससे बाहर का तो है ही नहीं। तो आपने मोस्टली चीजें तो पढ़ी हुई हैं, आपने सिर्फ उन चीजों को करना है, आपने उसके मुताबिक अपने मुताबिक दोबारा रिवाइज करना है। तो जो चीजें आपको आती हैं ना, वो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बी स्मार्ट ओनली, क्योंकि फॉर एग्जांपल 10% प्रोबेबिलिटी है वो वाला क्वेश्चन जो मैंने एक दफा रॉन्ग किया है वो मैं राइट कर दूं 10 में से 1, तो कोई बात नहीं, वी विल लीव इट। लेकिन इसी तरह 80% प्रोबेबिलिटी होती है जो चीज मैंने एक दफा रॉन्ग किया मैं बार बार करूंगा, और मैं अपने रॉन्ग कॉन्सेप्ट को ठीक करूं। दिस इज द की फॉर every exam. This is not only for the PLAB 1 preparation. This is I did this in the every exam. Like I have passed every exam. I adapted the same approach. I concentrated always myself on the things I don't know. I know less. I know wrongly. So this is the key. अब आप ये this is all about the approach you have to adapt. कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है. This is quite easy approach. अब आपका कोई question है इस मामले में regarding your preparation, you people are free to ask.
Yes, I will obviously upload this for you. I will upload in the channel and I will वहां पे हमने हमारी प्लैब 2 की क्लासेस जा रही हैं इंशाल्लाह ताला। हम आपको आप लोगों को वहां पर भी जब आप अपने प्लैब 1 दे लेंगे देन आज हमारी माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा सेशन जा रहा है। आज डॉक्टर जुनेद की क्लास है, तो जब आप यहाँ से आगे आएंगे तो वो हमारे चैनल के ऊपर वो भी पड़ी हुई है। So we can complete a topic from playability and then do the yes. And I suggest that make the cluster of that topics. For example, मैंने आपको एक क्लस्टर बना के भी दे दिया, कार्डियो, रेस्पिरेशन एंड रीनल। बहुत अच्छा क्लस्टर बनता है क्योंकि इन तीनों के मिक्स होते हैं सिम्टम्स। तो एक क्लस्टर्स बना के पढ़ें, नॉट ओनली वन टॉपिक। जस्ट गिव अ रीड टू कंप्लीट क्लस्टर, देन उनके जाके प्लेबेबल से जाके अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। No, I'm going to share the link here. Don't worry. I'm going to share the link in the group. You're going to reach that channel easily. No problem with that. These students